वन पीस चैप्टर 1167 के स्पॉयलर्स आ चुका है। चैप्टर आने से पहले शैंक्स को बहुत ज्यादा हाइप कर रहे थे रेडन, इसी के साथ फिशर टाइगर और कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स को हाइप किया जा रहा था। तो ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है फॉर श्योर। आज फ्लैशबैक ना देख के सीधा हम लोग स्पॉइलर के बारे में बात करेंगे। बट स्टार्टिंग में अगर चैनल पर तुम नए हो तो मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब करो, बिकॉज 13,000 सब्सक्राइबर्स बाकी है 1 मिलियन हिट करने में, और ये साल खत्म होने में बस 1 महीने बाकी है। लेट्स सी कर पाती या नहीं। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो आरिगातो गोजाइमास। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1167 का टाइटल है ईडा's सन, मतलब हरल्ड की बीवी ईडा, और ईडा's सन मतलब हजरुद्दीन एंड लोकी। तो इन दोनों के ऊपर कुछ फोकस हो सकता है, फॉर दैट रीजन ये टाइटल है। आगे हम लोग देख लेंगे, आगे रीड करता है। चैप्टर स्टार्ट्स विद किंग हरल्ड। हरल्ड हैड a mission from the world government. He is now defeating pirates for them. He became known as a monster among the mist. ओके तो यहाँ पर किंग हरल्ड एक कंप्लीट वर्ल्ड गवर्नमेंट का कुत्ता बन चुका है मेरे भाई। आई नो राइट, वर्ल्ड गवर्नमेंट का डॉग सुनने में अच्छा नहीं लगता है, बट किंग हरल्ड तो काम ही ऐसा कर रहा है ना, ज़ेबिक जाने से पहले बार बार बता के गया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट जो कर रहा है सही नहीं कर रहा है, उनके साइड में मत जा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार एल्वफ में आया उतनी बार हरल्ड को समझाया, बट हरल्ड को क्या करना था, एल्वफ के साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट का कनेक्शन, राइट, एल्वफ को अलग अलग जगह से जोड़ना। हाँ जोड़ लेता तो बढ़िया, बट वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ जोड़ना नहीं था। बट चलो वर्ल्ड गवर्नमेंट, आई मीन इमू समझ ऑलरेडी ज़ेबिक को बता के रखे, वो पूरे एंटायर एल्वफ को अपना मिलिट्री एसेस्ट बनाना चाहता है, बिकॉज जायंट्स का पावर उसको चाहिए अपकमिंग वार के लिए। लाइक इमू के लिए एल्वफ और उनके सोल्जर्स आर अल्टीमेट पावर। तो किंग हरल्ड उसके साइड में आ चुका है, पीस चाहता। लास्ट चैप्टर में क्या देखा था, किंग हरल्ड अपने हॉर्न को तोड़ के लास्ट में बोला था कि मैं स्लेव बनने के लिए भी तैयार हूँ, तो वो बन चुका है स्लेव। तो उसको हम लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट का कुत्ता ही बुला सकता है भाई, और जो सोचा था वही हो रहा है। स्पॉइलर में क्लियरली मेंशन है, किंग हरल्ड को यूज करके पायरेट्स को डिफीट करवा रहा है, पायरेट्स को मार रहा है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है किंग हरल्ड को जाना जाता है मॉन्स्टर अमंग द मिस्ट नाम से। आगे हम लोग रीड करते हैं, हरल्ड बिकेम ए गॉड्स ब्लेड फॉर द वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो हरल्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए गॉड्स ब्लेड बन चुका है। नाइस। आगे रीड करते हैं, द वर्ल्ड गवर्नमेंट सील और टैटू हैज 3 रैंक्स। द लोएस्ट रैंक इज द गॉड्स ब्लेड, लाइक गानको। तो बेसिकली यहाँ पर किंग हरल्ड जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए गॉड ब्लेड बन चुका है, इट्स वन ऑफ द टाइटल। और यहाँ पर जो वर्ल्ड गवर्नमेंट टाइटल या फिर सील हम लोगों ने देख के रखा है अलग अलग होली नाइट के बॉडी पर, लाइक समर्स के हाथ में एक हम लोगों ने देखा, शैंक्स के हाथ में एक हम लोगों ने देखा। तो किंग हरल्ड के पास भी एक टैटू या फिर सील है, और इस सील या फिर टैटू के 3 अलग अलग रैंक है। सबसे नीचे जो रैंक है दैट इज गॉड्स ब्लेड, जो करेंटली किंग हरल्ड है। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है लाइक गानको। गानको भी गॉड्स ब्लेड है, मतलब वो भी 3rd रैंक पे आती है। तो गानको वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एज ए होली नाइट जिस पोजीशन में है, किंग हरल्ड भी सेम पोजीशन में है, गॉड्स ब्लेड। एक चीज मुझे हैरान कर रहा है कि भाई गॉड्स ब्लेड जो रैंक है ये सबसे लोएस्ट है, और हम लोग को पता है किंग हरल्ड कितना स्ट्रॉन्ग था, ज़ेबिक को कैसे टक्कर दिया था, वी स्टिल रिमेंबर, राइट। तो एक कैरेक्टर लाइक किंग हरल्ड जो इतना ज्यादा पावरफुल है, उसको यहाँ पर मिल रहा है सबसे लोएस्ट रैंक ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट सील, सेम एज गानको दैट इज गॉड्स ब्लेड। नाउ जस्ट इमेजिन द अदर 2 रैंक नंबर 2 जिसका नाम रिवील नहीं हुआ, रैंक नंबर 1 जिसका नाम रिवील नहीं हुआ। और अभी तक जो हम लोगों ने अबेस मार्क, टैटू, सील वगैरह देखा, ये सारे के सारे होली नाइट्स के पास थे। डज दैट मीन किंग हरल्ड इज नाउ वन ऑफ द होली नाइट? अभी तो ये ब्रीफ स्पॉइलर है, यहाँ पर ठीक से पता नहीं चल रहा है, बट पूरा चैप्टर आने के बाद हमको पता चल सकता है। बट आई डोंट नो व्हाई किंग हरल्ड जितना सब कुछ कर रहा है, सब कुछ जो हम लोग रीड करना, ये देख के ना अंदर से एक आवाज आती है ना, किंग हरल्ड इज द बिगेस्ट फूल। वी आर डैम श्योर सेम एल्वफ के वॉरियर्स निकल के साइड में थे बहुत टाइम पहले, अब सेम वॉरियर्स को किंग हरल्ड इमू के अंडर में लेना चाह। बंदा कंप्लीटली अपना दिमाग खो चुका है, बट मुझे लगता है एट सम पॉइंट फ्यूचर में जाकर उसका दिमाग सही जगह पे आया। फॉर दैट रीजन वो शायद वर्ल्ड गवर्नमेंट या फिर इमू को अपोज करने के बारे में सोचा, बट इमू वहां पर डोमो रिवर्स में उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने देख के रखा है, राइट। और ये कब कैसे हो गया हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। आगे हम लोग रीड करता है, 15 years ago Shanks is the one who freed Fisher Tiger. He met Harold later on. Shanks was patching his left eye. This is some insane reveal मेरे भाई। आज से 15 साल पहले शैंक्स ने फिशर टाइगर को फ्री किया था। हमको फिशर टाइगर की स्टोरी पता है, उसको मैरिज में बंदी बना के रखा था, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, वहां पर ढेर सारे स्लेव्स भी थे। हम लोग को आगे की स्टोरी पता है कैसे भी करके फिशर टाइगर वहां से निकल गया था, बाकी स्लेव्स को भी आजाद कर दिया था। वहां पर बोआ हैंकॉक भी थी, राइट। हम लोग वहां पर फिशर टाइगर की तारीफ कर रहे थे, बट यहाँ पर शैंक्स वाज द वन जिसने ये इनिशिएट किया फिशर टाइगर को आजाद करा के। और ये 15 साल पुरानी बात है, तो आज से 15 साल पहले शैंक्स मैरिज हुआ में था ब्रो। और आगे फिशर टाइगर को फ्री करके शैंक्स किंग हरल्ड से भी मिला, जो ऑलरेडी शैंक्स ने गबन को बता के रखा था। उसने मैरिज हुए में किंग हरल्ड से मिला, बट कुछ बातचीत उससे और करना था, फॉर दैट रीजन वो यहाँ पर एल्वफ में आया, राइट। ये ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले फ्लैशबैक में देख के रखा था। ये सारे रिवील्स ऑलरेडी मैसिव है, बट यहाँ पर जो रिवील हो रहा है, शैंक्स वाज कवरिंग पैचिंग हिज लेफ्ट आई।
और हमको पता है मेरे भाई, ओडा सेंसे आज से लाइक बहुत टाइम पहले 2007 में एक इंटरव्यू में बोला था वन पीस के फाइनल सागा में एक आई पैचिंग कैरेक्टर को वो ड्रॉ करेंगे और उसको ड्रॉ करने के लिए उनके हाथों में खुजली होती है, उस कैरेक्टर को वो बहुत ही जल्द ड्रॉ करेंगे। और आज तक उन्होंने कभी आई पैचिंग कैरेक्टर ड्रॉ नहीं किया। जब वो आई पैचिंग कैरेक्टर फाइनली दिखेगा फाइनल सागा में तो समझ लेना वन पीस अपने एंडिंग में है। ये इंटरव्यू का लाइन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है पूरे कम्युनिटी में, तुम लोगों ने सुना होगा। और यहाँ पर फाइनल सागा ही चल रहा है, रिवील हो रहा है शैंक्स आज से 15 साल पहले लेफ्ट साइड में आई पैच था। डज दैट मेक शैंक्स दैट आई पैच कैरेक्टर ओडा वाज टॉकिंग अबाउट? देखो मेरे भाई, मैं नहीं बोल रहा कि ये वही है, इसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। शैंक्स पावरफुल कैरेक्टर है, बंदे के पास और है। ब्रो हैज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्क्यूरर हाकी एंड ब्रो इज द मोस्ट हाइप कैरेक्टर ऑफ वन पीस। और अभी ओडा से रिवील कर रहा है कि आज से 15 साल पहले शैंक्स वाज आई पैच कैरेक्टर। व्हाट डू यू थिंक? सारे डॉट्स क्या यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है? शैंक्स हाइप एक अलग ही लेवल पर जा रहा है ब्रो। यूपीएस ने तो स्पॉइलर के बारे में ठीक से लिखा नहीं, बट हमारे एक और ट्रस्टेड लिखर ने यहाँ पर क्लियरली मेंशन करके लिखा है, शैंक्स वाज ए होली नाइट 15 years ago. He also had a seal on his arm, tier 1 level. He immediately rose to the rank of Holy Knight due to his talent and skills, which were similar to Shamrock. जो आज से 15 साल पुराना फ्लैशबैक है जहाँ पर शैंक्स का आई पैच है। At that time, Shanks was a holy knight। मेरे भाई शैंक्स एक होली नाइट था ब्रो, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत पहले बात करके, अगर इसके बारे में बहुत सारे लोगों को अंदाजा लग भी गया था बिकॉज ऑफ दिस टैटू। जो टैटू ऑफ कोर्स नॉर्मल टैटू नहीं है, ये टैटू डायरेक्टली इमो से आता है। पर सारे के सारे होली नाइट के पास हम लोगों ने ये टैटू देखा है, राइट? ये टैटू होने का मतलब बंदा वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, बंदा वाज अ होली नाइट। तो आज से 15 साल पहले शैंक्स वाज अ होली नाइट। और ये जो शैंक्स का टैटू है ये टियर 1 टैटू है मेरे भाई। शैंक्स के पास बढ़िया टैलेंट और स्किल होने की वजह से शैंक्स डायरेक्टली होली नाइट के रैंक पे चला गया था। फॉर दैट रीजन ही गॉट टियर 1 टैटू व्हिच वर सिमिलर टू शैमरॉक, उसका भाई। और शैमरॉक जब इल्वफ में आया था उसने क्लियरली लोकी को बता के रखा था कि शैंक्स एक बार मैरोजे में गया था। शैंक्स इमो के अंडर में काम कर रहा था, वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा था। शैंक्स को वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में सब कुछ पता है, होली नाइट्स के बारे में पता है, एलर के बारे में पता है, इमो के बारे में पता है। और शैंक्स ने बहुत टाइम पहले बता के रखा था, उसने सुना है कि जो डेविल फ्रूट है ये सारे के सारे डेविल फ्रूट सी डेविल का इनकारनेशन है। डज दैट मीन शैंक्स को फाइनली यहाँ पर पता लग गया ये सी डेविल कोई और नहीं इमो समा है। और तभी हम लोगों को पता है जिनके पास एपियर्स मार्क है वो मोस्ट लाइकली रीजनरेट कर सकता है। डज दैट मीन एट द टाइम शैंक्स कुड रीजनरेट? आई नो इतना सब कुछ एक साथ कंज्यूम करेंगे तो हजम करने में दिक्कत होगी, बट अगेन ये जो शैंक्स आई पैच था इसका मतलब यही होता है शैंक्स की आंखों में जो स्कार है ये लग चुका था जब वो होली नाइट था, राइट? इतना हम लोग को पता है ये स्कार किसी और ने नहीं, ब्लैक बियर्ड ने दिया था। तो आज से 15 साल पहले ब्लैक बियर्ड के पास डेविल फ्रूट नहीं था। डज दैट मीन नो डेविल फ्रूट ब्लैक बियर्ड ने? शैंक जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर में था, इमो के अंडर में था, शैंक जिसके पास ऑब्वियस टैटू था उसको लिटरली स्कार दिया है ब्रो, इतना खतरनाक स्कार। That is actually a big upskill for Blackbeard। स्पॉइलर देखने के बाद जितना सोच रहा हूँ उतने दिमाग में आइडियाज थ्योरीज आ रहे हैं, बट अभी तक चैप्टर नहीं आया। चैप्टर रीड करने के बाद हम लोग अच्छे से बात करेंगे। अभी हम लोग आगे रीड करते हैं। शैंक्स वाज ट्राइंग टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन मैरिज वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो शैंक्स उनके अंडर में था बट स्टिल शैंक्स उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। शैंक्स वहां पर गया था उनके साथ परमानेंट ज्वाइन करने के लिए, बट उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, सीक्रेट्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए, बिकॉज शैंक्स वो एबल कैरेक्टर था नहीं। शैंक्स वाज ऑलवेज अ पॉजिटिव कैरेक्टर। दिस इज द रीजन कि शैमरॉक ने बोला था कि शैंक्स यहाँ पर आने के बाद भी यहाँ पर रुका नहीं। शैमरॉक ने वर्ड कौन सा यूज किया था? फिल्दी वर्ल्ड, लाइक बहुत गंदी दुनिया। मैरिज वाले अपने आप को छोड़ के बाकी सब लोगों को कचरे की तरह ट्रीट करता है। फॉर दैट रीजन शैमरॉक ने ये वर्ड यूज किया। ये सब कुछ रीड करने के बाद सिनेरियो एक ही आता है। शैंक्स द वन who infiltrated the Holy Land, rose to the highest rank of Holy Knight, gathered the secrets of world government, helped Fisher Tiger to escape, stole the legendary Nika fruit, and sacrificed his arm to save the main character Monkey D. Luffy. Bro, the best written character in all of One Piece. कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए भाई। स्पॉइलर रीड करने के बाद ही पता चल रहा है चैप्टर पिक होने जा रहा है। आगे हम लोग रीड करते हैं। Ida gets poisoned from someone in Estrid hometown। एस्ट्रिड मतलब किंग हरल्ड की जो सेकंड वाइफ थी उसके होम टाउन से किसी ने ईडा को पॉइजन दे दिया। अब वो जिंदा है या फिर मर चुकी है ये तो कंफर्म नहीं है, बट आगे रीड करते हैं। लोकी टेक्स अ रिवेंज ऑन दैट विलेज एंड अनाउंस ईडा इज माय ओनली मदर। लोकी बता रहा है ये भाई, द सेम लोकी जो ईडा को नफरत करता था, द सेम लोकी जो ईडा को एज अ मदर रिकॉग्नाइज कभी किया ही नहीं, बट लोकी को अचानक क्या हो गया, उसके बायोलॉजिकल मदर की जो होम टाउन है वहां पर जाके ईडा के लिए रिवेंज लिया और अनाउंस भी किया कि ईडा इज माय ओनली मदर।
क्लियरली मेंशन है मेरे भाई। व्हाट हैपेंड टू लोकी ब्रो, इतना ज्यादा चेंज क्यों होगा? ईडा को अपना माँ कब से मारने लगा? पता नहीं इसके पीछे का सिनेरियो क्या है, बट इतना पता चल रहा है लोकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। मोस्ट लाइकली ईडा शायद मर चुकी है मेरे भाई, बिकॉज एल्व में करंट टाइमलाइन में हम लोगों ने ईडा कैरेक्टर को देखा ही नहीं, राइट? इट मेक सेंस कि ईडा शायद मर चुकी है एंड लोकी बहुत ज्यादा रेज में है, पर ईडा के साथ उससे कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ ये भी देखने वाली बात है। चलो मेरे भाई स्पॉइलर तो इतना ही है, बस ब्रीफ स्पॉइलर है, बहुत कुछ आना बाकी है जो चैप्टर रिव्यू के टाइम हम लोग बातचीत करेंगे। बट बहुत कुछ रिवील हो रहा है, किंग हरल्ड के बारे में, टैटू सिस्टम के बारे में, रैंकिंग के बारे में, शैंक्स के बारे में, फ्यूचर टाइगर के बारे में और लास्ट में लोकी के बारे में। तो चैप्टर शुड बी 10 फॉर श्योर। और हाँ, एक और गुड न्यूज है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। चलो बढ़िया गुड न्यूज दे दिया। अब इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लगातार 3 चैप्टर्स हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं। फ्राइडे को चैप्टर रिव्यू के साथ आएंगे। वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। चैनल पर नए हो तो मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो। वीडियो के ऊपर अपना ओपिनियन देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।